गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। आज मैं चार आईटी स्टॉक्स लेके आया हूँ जो मैं अभी इस लेवल पे खरीद रहा हूँ। एक पहला जो मेरा स्टॉक है वो इन्फोसिस है। इसको किसी इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है। इन्फोसिस आप सभी लोगों को पता है, एक बहुत बड़ा लार्ज कैप है, ब्लू चिप में काउंट होता है। ओवर 7 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अभी जो हाल में जो बिकवाली आई थी उसमें इन्फोसिस में बहुत शार्प फॉल आया था। सभी आईटी कंपनीज में बहुत शार्प फॉल आया था इनफैक्ट। तो इन्फोसिस भी बीइंग एन आईटी कंपनी उसमें भी काफ़ी अच्छा फॉल आया था। नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये इस फॉल से काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। नैस्डैक में आज तेजी आई थी, तो वहाँ से हम 3 दिन से तेजी था नैस्डैक में, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिकवर किया इन्फोसिस भी। तो एक यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ये एक इनसाइड कैंडल बना था डे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही इस इनसाइड कैंडल के टॉप को ब्रेक किया, वहाँ पे हम लोगों को अच्छा इसमें तेजी दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर खरीदना है मेरे को फॉर लॉन्ग टर्म, मैंने इसको एज अ 1551 इसको रखा है। तो 1551 क्रॉस करेगा तो मैं इसको यहाँ पर 20% अपना पैसा लगाऊंगा। उसके बाद अगर इसमें फॉल होता है 10%, 20% यहाँ पे आता है वापस, तो फिर मैं वहाँ पे 20% वापस पैसा लगाऊंगा और वेट करूंगा। दोबारा जब ये 1551 को क्रॉस करेगा, वहाँ पर मैं वापस अपना जो बचा हुआ 60% कैपिटल है वो लगाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी फॉल हो चुका है अपने टॉप से। अगर हम लोग इसका टॉप देखें तो समवेयर अराउंड 1930 1940 था। तो वहाँ से ये काफ़ी फॉल हो चुका है। तो इन्फोसिस बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है, बहुत फेम व्हाट डू यू से, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो वो जो मीन्स इसका जो फॉल है, इट इज़ नथिंग मोर देन एन अपॉर्चुनिटी। इसको हम लोग को ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, 1551 पे पहला ट्रांच आप बाई कीजिए। अगर उसके ऊपर निकलता है तो धीरे धीरे 10-10% करके बाई कीजिए। अगर नीचे आता है तो वापस 10% या 5% पे वापस अपना 20% लगाइए और फिर वेट कीजिए। ये 1551 को जिस दिन क्रॉस करेगा, बाकी 60% अपना इसका जो भी अलॉटेड आपका अमाउंट होगा इस इन्फोसिस के लिए, वो आप इसमें लगाइए। ये रीज़न है इसका इस तरह से करने का, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से बिकवाली आया है, ये बहुत शार्प फॉल है और बहुत तेजी के साथ बिकवाली की गई है। तो इतना जब शार्प फॉल आता है, इसको हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा। जिन्होंने भी नीचे में बाई किया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे, या जिनको लगता है कि वो फंस गए हैं वो निकलने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये बार बार रिट्रेस होगा। तो ना उसीलिए हम लोग ये 1551 का लेवल हम लोग वेट करेंगे। एक बार वो क्रॉस होता है तो उसके बाद विल गो फॉर अनदर लेवल। नाउ नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का टीसीएस है। हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये। पहला रिलायंस है, दूसरे में टीसीएस है। टीसीएस में भी शार्प फॉल आया था क्योंकि आईटी में सेलिंग था। नाउ अभी टीसीएस बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। ये 3313 का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पे क्लोज दिया है। तो नाउ ये 3394 के लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो ये सीधा सीधा 3550 3540 इस लेवल तक पहुंच सकता है। तो टीसीएस भी हम लोग ऐसे ही एक्यूमुलेट करेंगे, धीरे धीरे 10-10% करके एक्यूमुलेट करेंगे ऑन ऑल द लेवल्स। 3394 पे एक बार एक्यूमुलेट करेंगे, उसके बाद 5-10% का फॉल अगर आता है, वेट करते हैं हम लोग, फॉल आना चाहिए क्योंकि 3 दिन लगातार तेजी हुई है। तो एक दिन या चौथा दिन भी मान लीजिए तेजी हो जाता है तो एक दिन हल्का सा फॉल आएगा। तो उस फॉल पे हम लोग आना चाहिए। तो इस फॉल पे हम लोग वापस बाई कर सकते हैं। तो 3313 एक बहुत अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। अगर कभी आता है तो यहाँ पर आप
40% अपना अमाउंट लगा सकते हैं, जो भी आपका स्टिपुलेटेड अमाउंट है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे, एक सिमिलरिटी है इन्फोसिस के चार्ट के साथ। अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बना है, ये देखिए, ये एक इनसाइड कैंडल है। यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल बना है, और इसका जब इस कैंडल का जब हाई ब्रेक किया है, तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि तेजी है। सेम स्ट्रक्चर है, इन्फोसिस में भी सेम स्ट्रक्चर था, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि देखिए फंडामेंटली कुछ इशू नहीं है इन कंपनीज में, पूरे का पूरे मार्केट में फॉल आया है। आईटी में थोड़ा तेज फॉल आया है, शार्प प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, क्योंकि शार्प रनअप आया था आईटी में, इसलिए शार्प प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनीज में। अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर ग्लोबल है, तो वी कैन ऑलवेज एक्यूमुलेट एट गुड लेवल्स। तो इस तरह से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड स्टॉक, इट इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आप लोगों को शायद पता भी होगा, टेक महिंद्रा अपने आप को एज अ बिग 5G प्लेयर प्रेजेंट कर रहा है। 5G में टेक महिंद्रा का बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, और उसी हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को भी एनहेंस कर रहा है, और टेक महिंद्रा काफ़ी जगह पार्टनरशिप भी कर रहा है फॉर 5G टेक्नोलॉजी। तो टेक महिंद्रा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो ये मेरा एक्चुअली पहले का एक लेवल था ड्रॉ किया हुआ 1055 पर, तो एग्जैक्टली वहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है। यहाँ पर भी सेम एक इनसाइड कैंडल बना है, उस कैंडल का ब्रेकआउट आया है, और फॉलोअप है विथ गुड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि इतना शार्प रनअप हुआ है, तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। हम लोग वेट करेंगे उस प्रॉफिट बुकिंग का, और हम लोग वहाँ पर बाई करेंगे। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। इसका एक अच्छा जो लेवल है, वो एक ये लेवल मेरे को नज़र आता है 1162 भी एक अच्छा प्राइस है। दूसरा प्राइस जो होगा वो 1367 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 1162 में एक छोटा सा बाई आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आता है, तो हर 5% 10% पे धीरे धीरे 10% 20% पैसा आप लोग लगा सकते हैं। 1055 पे अगर आता है, तो हम लोग यहाँ पर एक 30 या 40% यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। और फाइनली जब 1367 को ये क्रॉस करके ऊपर में कुछ क्लोज देगा या पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा तेजी देखेंगे। तो वहाँ पर हम लोग को सिर्फ राइड करना है इसको, वहाँ पर हम लोगों को फर्दर परचेज नहीं करना है। ठीक है। अब ईवी सेक्टर में उसका बहुत अच्छा योगदान रहा है, वो LTTS है। अगर हम लोग देखेंगे LTTS, अभी एग्जैक्टली हमारा एक रेजिस्टेंस भी है 3626, एक लेवल भी छोटा सा है 3620 का, वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 3825 पे इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो और उसके ऊपर की कहानी बनेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है इन्फोसिस से या TCS से। यहाँ पर शार्प बाइंग आया है, बहुत शार्प बाइंग आया है। यहाँ पर किसी भी तरह का एक्यूमुलेशन बीच में नहीं हुआ है। जैसे एक्यूमुलेशन से मेरा मतलब है, जैसे वहाँ पर सब जगह एक ये बना था, इनसाइड कैंडल बना था, यहाँ पर कहीं पर भी आपको इनसाइड कैंडल नहीं दिखेगा, एक शार्प बाउंस आया है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका मोस्ट प्रोबेबली कल भी हम लोग एक फॉलोअप बाइंग देख सकते हैं। तो ये अच्छा है हम लोग के लिए। अगर फॉलोअप बाइंग आता है तो, और 3825 के ऊपर क्लोज होता है, तो हम लोगों के लिए कंफर्मेशन होगा कि ये प्राइस और ऊपर जाएगा, प्लस इसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। आई होप आपने लेवल्स नोट किया होगा। और इस पे देखिए, ऑल आर लार्ज कैप्स, ठीक है, तो उतना मीन्स फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है नहीं इन इस पे शेयर्स पे।
तो आप लोग बिल्कुल इस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपको सही लगे इस लेवल पे तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।